बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डॉस की कमांड्स के हवाले से, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, ये क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। तो कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग, यानी ये कंप्यूटर से कोई काम करा सकती है। डॉस कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स, one is called internal command and second one is called external command, and DOS commands are not case sensitive, ये case sensitive नहीं होती। they can either be written in lower and upper cases, को lower और upper case दोनों में लिखा जा सकता है, यानी आप small letters में लिख लें, capital letters में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है internal commands, commands which are part of the command file of DOS are called internal commands, यानी commands which are part of command file। पीछे हम लोगों ने तीन फाइल्स पढ़ी थी, एक बैच फाइल थी, कमांड फाइल थी, एक्सिक्यूटेबल फाइल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कमांड फाइल है उसका जो हिस्सा है वो वाली कौन सी कहलाएगी, इंटरनल कमांड्स कहलाएंगी। कमांड फाइल में इंटरनल कमांड्स होती है, जो आपकी इंटरनल कमांड है वो कमांड फाइल में होती है। ऑफ डॉस इज कॉल्ड इंटरनल कमांड। ये होगी इंटरनल कमांड्स डू नॉट वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, ये आपकी पोर्टेबल जैसे होती है ना, ये पोर्टेबल है, यानी एक सिस्टम पे ये काम कर रही है तो दूसरे सिस्टम पे भी काम करेगी, तीसरे पे भी काम करेगी, चौथे पे, क्योंकि ये पोर्टेबल है, हर सिस्टम पे ये चल जाती है, काम कर जाती है। उसके बाद इंटरनल कमांड्स कैन बी यूज्ड एज लॉन्ग एज MS DOS इज ओपन। इंटरनल कमांड आप उस वक्त तक यूज कर सकते हो जब तक आपके MS DOS आपने ओपन किया हुआ है, उसके अंदर आप लिखते जाएं और उससे काम लेते जाएं, उसके अंदर कोई एरर वगैरह नहीं आता। Following are some commonly used internal commands of DOS। ये कुछ internal commands यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि CD हो गया, CLS हो गया, copy, date, del, dir, exit, md, rd, ren, time, type, ver और vol कमांड। अब ये क्या है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन ये चंद एक इंटरनल कमांड्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि एक्सटर्नल कमांड्स के ऊपर। तो कमांड्स विच रिक्वायर सम एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट टू वर्क आर कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड्स, यानी जिसको किसी एक्सटर्नल फाइल की जरूरत होती है, कोई और एक फाइल आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ती है, उसके लिए आप जो कमांड आप यूज करेंगे वो वाली कमांड आपकी एक्सटर्नल कहलाएगी, यानी ये उसके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये उस सिस्टम से बाहर से आप उसको अंदर जो भी उसका कोड था वो आपने फाइल के अंदर लिखा और उसके बाद फिर आपने उसको इंक्लूड करके उसको एग्जीक्यूट कर लिया। एक्सटर्नल कमांड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कमांड फाइल, ये कमांड फाइल का हिस्सा नहीं होती। एक्सटर्नल कमांड्स आर नोन एज डिस्क रेजिडेंस कमांड, ये किसी खास डिस्क पे रेजिडेंस करती है, यानी रेजिडेंस होता है यानी रिहाइश पजीर होना, ये किसी खास डिस्क पर होती है। तो डिस्क टू डिस्क होगी, जिस डिस्क पर है उसमें काम करेंगे, जिस डिस्क पर नहीं है नहीं करेंगे। एक्सटर्नल कमांड्स आर स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस होती है इसके अंदर इनको स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। व्हेन एन एक्सटर्नल कमांड इज टू बी एग्जीक्यूटेड, then the external file in which that particular command is stored is transferred from secondary storage to the main memory। फिर उसको सेकेंडरी स्टोरेज से जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको जो फाइल होती है उसको सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी पर उसको लोड किया जाता है। फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल कमांड्स, जैसे एट्रिब, चेक डिस्क, स्कैन डिस्क, ट्री, डेल ट्री, डिस्क कॉपी, एक्स कॉपी, फॉर्मेट एंड SYS। ये कुछ कमांड्स हैं जो कि एक्सटर्नल कमांड्स कहलाती हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि इसके अंदर आपको एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, आपको ये बताया गया कि कमांड क्या होती है, आपको इसके टाइप्स बता दी गई, फिर आपको ये बता दिया गया था कि आप इसको अपर केस लोअर केस जिसमें आप मर्जी लिखो उससे कोई फर्क इसका नहीं पड़ता। फिर इंटरनल कमांड होती हैं वो आपकी कमांड फाइल पर स्टोर होती हैं और वो सिस्टम का पार्ट होती हैं। डॉस आपको ओपन है तो आप उससे कोई भी काम ले सकते हो, लेकिन जो एक्सटर्नल होती हैं वो एक तो कमांड फाइल के अंदर नहीं लिखी जाती और इनको अगर डिस्क रेजिडेंस होती है, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेंगी। एक सिस्टम पर अगर आपके पास एक्सटर्नल कमांड है तो वही कमांड आपके दूसरे सिस्टम पे काम नहीं करेगी अनलेस उसको वहां पे भी स्टोर किया जाए किसी सेकेंडरी स्टोरेज पर, और फिर उसको वहां से वो मेमोरी में लोड होगी और उसके बाद फिर आपसे कोई जो भी काम लेना चाहे तो आप काम से ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मेरे ख्याल में आपको और एग्जांपल भी आपको बता दी गई कि इंटरनल की कुछ चंद ये एग्जांपल है, एक्सटर्नल की चंद ये एग्जांपल है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो उसको कर ले लाइक, अच्छी नहीं लगी तो कर ले उसको डिसलाइक, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।